नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, पिछली बार जो लोअर पीसीएस 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या धोखा हुआ था। सेकंड चीज़ आज मैं डिस्कस करूँगा कि जो बिगनर्स हैं, जो अभी शुरुआती दौर पे हैं, वो किस तरीके से लोअर पीसीएस की तैयारी करें इस 5 से 6 महीने में। और दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी 4 से 5 साल हो चुके हैं या फिर जो 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तैयारी करते करते, वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और तीसरी चीज़ मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो है बुक लिस्ट, और आप लोग मेरे साथ किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैंने इन 3 कैटेगरीज़ को क्यों चुना है वीडियो बनाने के लिए, उसका जवाब आप लोगों को अभी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि पिछली बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या था। देखिए, जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो ये है, ठीक है। सिलेबस में क्या है, देखिए मैं यहाँ पे को बात करूँगा एप्टीट्यूड के सिलेबस की, जो आप लोगों का 50 मार्क्स का है। अब देखिए, इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित, जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, ये आप लोगों को ये बात अभी समझ में आ जाएगी, बस एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है। देखिए, सादृश्य, समानता, अंतर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पूरा का पूरा सिलेबस है। देखिए, इंग्लिश में ये सिलेबस इस तरीके से है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है, देखिए, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस साथ में है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस है 2021 का, और सेम सिलेबस है 2025 का, ठीक है। मीन्स की 2024-25 का। अब देखिए, ये सिलेबस इस बार का है और ये सिलेबस पिछली बार का है, दोनों सेम सिलेबस है। सेम यही पैटर्न था 2016 में। अब देखिए, एग्ज़ाम में हुआ गया, पिछली बार एग्ज़ाम में हुआ गया, मैं यहाँ पे को शुरुआत करूँगा 2016, 2024 और 2000, ठीक है, सॉरी 2016, 2021 और 2024, तीनों के पेपर में क्या चीज़ है। देखिए, फर्स्ट के 2 पेपर की तो हम चर्चा करेंगे, और तीसरे पेपर में क्या होगा इस पे, ठीक है, हम लोग एक पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या हो सकता है। लोअर पीसीएस 2016 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पहले एक बार 2016 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो इससे आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, है क्या, जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें जो एप्टीट्यूड का, ठीक है, एप्टीट्यूड आया था वो किस तरीके का आया था, एक बार इसको समझने की कोशिश करो। अगर एग्ज़ाम में जो चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी ना, वो यहीं पे को परेशान करेगी। देखिए, जो बुद्धिमत्ता का जो, ठीक है, मैथ्स का जो पेपर है, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। इसमें आप लोगों से पहला जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से, देखिए कि 8 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक के साथ हर एक को खेलते हैं, तो कुल कितने गेम होंगे। ये क्या है, ठीक है, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, ये प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, आरंभ में एक हॉल में 500 सीटें थी, ठीक है, पुनर्निर्माण के बाद 10% कम हो गई, पंक्तियों में 5 कम हो गई। तो अगेन ये क्या है, एक प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही। और देखिए, ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है ना, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, अपने आप में ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको, अगर किसी की मैथ्स स्ट्रांग है ना, तो उसको भी एक बार सोचने में टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10⁻25 माइनस 7 10⁻24 प्लस एक्स का अंतर अगर 3 है तो ये किससे विभाजित होगी। अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन व सिपाही ट्रेन यात्रा कर रहे हैं प्रत्येक, ठीक है, अगेन क्या है, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, कि 2016 में जो पेपर बना था, उस पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो प्योर मैथ्स के क्वेश्चन थे। देखिए, 2 महिलाएं 2 पुरुष खेल रहे हैं, एक मेज के उत्तर की तरफ है। चलो, अगर मैं इसको ये रीजनिंग पे कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये रीजनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अब देखिए, राहुल ने विजय से कहा मैं 40 रुपये देता हूँ, तो लास्ट में कुल कितनी धनराशि बचेगी, इस तरीके से अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक रस्सी को एक गाय के खूंटे से बांधी, अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, 1000 का 50% अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर होगा, अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। बराबर संख्या में गाय और ग्वाले हैं, और ये, ठीक है, जो सिर और पैर की संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं, अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। तो एज वाला क्वेश्चन, अगेन प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये साधारण ब्याज मूलधन, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है।
5 पेंसिल 2 कॉपियों का मूल्य इतना है, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। यहाँ पे को प्योर मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है, औसत वगैरह से। अगेन ये प्योर मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये अगेन सीरीज का क्वेश्चन। फिर से क्या हो गया, प्योर मैथ्स हो गई, ये प्योर मैथ्स हो गई, ये प्योर मैथ्स हो गई, ठीक है, रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक हो गया, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्योर मैथ्स, ये ठीक है, एकदम प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे को देखिए, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन। तो ये जो 2016 का पेपर था, 2016 के पेपर में, ठीक है, प्योर मैथ्स थी। ये मान के चलिए कि 30+ क्वेश्चन प्योर मैथ्स के थे, ठीक है, 30+ क्वेश्चन क्या थे, प्योर मैथ्स के थे। और बाकी के जो बचे 20 क्वेश्चन वो रीजनिंग का पोर्शन था, और रीजनिंग का पोर्शन भी आसान नहीं था। तो हुआ क्या, देखिए, सिलेबस तीनों ईयर सेम था, बट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 से 30 क्वेश्चन जो थे प्योर मैथ्स के थे, और वो इजी क्वेश्चन नहीं थे। मैं इनको इजी क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, अगर किसी ने मैथ्स नहीं की है तो फिर उसको ये वाले क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन नहीं थे। अब हुआ क्या, देखिए, जब 2021 का पेपर होता है, 2021 का पेपर होता है, तो सिलेबस सेम था। इस वजह से जो बच्चे मैथ्स वाले थे, ठीक है, मैथ्स वालों ने 2016 का पेपर के बेसिस पे अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने ज़्यादा टाइम मैथ्स को दिया। बट 2021 में क्या हुआ उस चीज़ को एक बार देखिए। ये है 2021 का पेपर। देखिए 2021 के पेपर में अगर आप लोग एप्टीट्यूड देखोगे तो एप्टीट्यूड किस तरीके का पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन होते हैं और ये इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई इनमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दर्पण वाला है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे को क्या है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद देखिए यहाँ पे को क्वेश्चन क्या आया था, दिए गए विकल्पों में से युग्म चुनिए, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन, ये रीजनिंग क्वेश्चन, नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। आयु वाला, चलिए ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे को एक मैथ्स का क्वेश्चन। अब देखिए रीजनिंग, अगेन रीजनिंग, उसके बाद देखिए अगेन रीजनिंग, अगेन रीजनिंग, उसके बाद देखिए सीरीज़ वाला, अगेन रीजनिंग, उसके बाद देखिए रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे को एक क्वेश्चन ये आया मैथ्स का। फिर उसके बाद देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन, फिर अगेन रीजनिंग, और ठीक है, ये यहाँ पे को एक मैथ्स का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बट ये ज़्यादा टफ नहीं है, खाली इसमें स्क्वायर निकाल के ऐड कर देना है, ठीक है। अगेन रीजनिंग, अगेन रीजनिंग, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, ठीक है, सॉरी ये मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर रीजनिंग, फिर रीजनिंग, घड़ी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे को एक क्वेश्चन ये मैथ्स का आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये रीजनिंग, ठीक है, अगेन रीजनिंग, अगेन रीजनिंग, अगेन रीजनिंग, ये सब रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग, रीजनिंग, ये रीजनिंग, सॉरी ये मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए ये रीजनिंग, ये रीजनिंग, सॉरी ये मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। बस ये पेपर ख़त्म, ये रीजनिंग। तो ओवरऑल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन थे मैथ्स के, और वो भी इजी लेवल के थे, ठीक है। तो देखिए 2016 में और 2021 में इतना डिफरेंस आया, ये एक ड्रास्टिक चेंज था कि जिन बच्चों ने 2021 में 2016 के बेसिस पे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया था, ठीक है, इस पेपर ने क्या किया, ये जो पेपर हुआ था 2021 में, इसने मैथ्स वाले को और नॉन मैथ्स वाले को दोनों को इक्वल लेवल पे लेके आया। ये पेपर दोनों को क्या करके किस पे लेके आ गया था, इक्वल लेवल पे लेके आ गया था। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछे गए थे कि जो, अब इन क्वेश्चंस को भी मैं एक बार एनालाइज करूंगा, आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ये ऐसे पूछे गए थे कि एक नॉन मैथ्स वाला और एक मैथ्स वाला दोनों इक्वल लेवल पे आ गए थे। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे जिनकी मैथ्स अच्छी थी वो 32 से 35 के बीच रहे थे 2021 में, और नॉन मैथ्स वाले जो बच्चे थे वो भी 32 से 35 के बीच रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो गए थे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था, यहाँ पे को मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग बताइए, जो प्योरली ठीक है जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो इस क्वेश्चन को क्या पढ़ेगा, बताइए। ये क्या लिखा है, 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री कितना होता है, 4 3 7 8 9, 9 डिग्री, तीनों को जोड़ देंगे 9 डिग्री आएगा। बड़ा सिंपल सा था 9, ठीक है। बट आयोग ने इसमें क्या बोला था कि आयोग ने बोला था ये डिग्री नहीं है, ये 2 की पावर 0 है। देखिए फर्स्ट नज़र में, पहली नज़र में जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो इसको डिग्री ही पढ़ेंगे, इसको 4 की पावर 0 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 4 की पावर अगर 0 लिखना है तो फिर इस तरीके से लिखा जाता है, ये डिग्री है। बट आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अब सोचिए
डिलीट करने के बाद एक बोनस मिला, तो जिसका ये क्वेश्चन गलत होता उसको भी 1 नंबर मिला, और जिसका ये क्वेश्चन सही होता उसको भी 1 नंबर मिला। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसे 8-10 क्वेश्चन जब डिलीट हो गए थे, तो कुछ क्वेश्चन जब इसमें डिलीट कर दिए थे, तो क्या हुआ कि मैथ्स वाले और नॉन मैथ्स वाले इक्विवेलेंट हो गए। तो देखिए 16 और 2021 में डिफरेंस ये था कि 2021 में नॉन मैथ्स वाले बच्चों को मौका मिला था, बट सिलेबस अब 2025 में भी सेम है। अब यहाँ पे को क्या होगा, क्या ये पेपर अगेन ऐसा होगा जो नॉन मैथ्स वाले बच्चों को फ़ायदा देगा, या फिर ये मैथ्स वाले बच्चों को फ़ायदा देगा? ठीक है, या फिर आयोग किस तरीके से इस पेपर को सेट करेगा? देखिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता अभी। तो मेरा जो सजेशन है उन लोगों को जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, ठीक है, वो अपनी मैथ्स को तैयार रखना, और जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो क्या करना कि कुछ हद तक अपनी मैथ्स को तैयार रखना, क्योंकि आयोग कब क्या करेगा कुछ नहीं बोला जा सकता है। 2016 में प्योरली मैथ्स बेसिस पे पेपर सेट हुआ था, और 2021 में नॉन मैथ्स वाले बच्चों को मौका मिला था। अब 2024 की बात है, तो देखिए जो अभी बिगनर्स हैं, ठीक है, जो अभी बिगनर्स हैं, जो शुरुआती स्टेज में हैं, चलिए अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं मैथ्स ना करने का, तो वो रिस्क ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनको 4 से 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, वो रिस्क नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? अभी 4 से 5 महीने बचे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मैथ्स को आप लोग ठीक कर सकते हैं, जिन लोगों की मैथ्स नहीं है। क्योंकि पिछले बार का पेपर अगर देख के इस बार अगर आप लोग ये सोचेंगे कि रीजनिंग हल्के लेवल की आएगी, तो हो सकता है कि यहाँ पे को मैथ्स का सेक्शन और फिर से बढ़ जाए, फिर दिक्कत पैदा हो सकती है। ठीक है, तो देखिए रिस्क मत लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे अपर पीसीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, फॉरेस्ट रेंजर का भी हो सकता है एग्ज़ाम, तो इनमें अच्छी मैथ्स मांगी जाती है। अपर पीसीएस में जो सीसेट का पेपर है उसके लिए मैथ्स आप लोगों की ठीक ठाक होनी चाहिए। तो देखिए जब पढ़ना ही है तो आप लोग रिस्क मत लीजिए। हाँ, अगर आप लोग स्टार्टिंग की एज में है, रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा टाइम है। लेकिन 4 से 5 साल जो ऑलरेडी तैयारी को दे चुके हैं वो लोग रिस्क मत लेना, वो कुछ हद तक मैथ्स भी करके जाना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं सेकंड चीज़ क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि बिगनर्स की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए, 4 से 5 साल वालों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और 6 से ऊपर जो हो चुका है उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इनको देखिए, इनमें जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उत्तराखंड के इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब तक आप पुराने साल के पेपर्स को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो आप लोगों की खुद की स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, चीज़ क्या है ना, देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट हैं अभी, जो इस बार अपर पीसीएस का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, उसमें 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक जो बिगनर्स हैं, एक जिनको 4 से 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, और एक ऐसे जो 6 साल से ज़्यादा जिनको हो चुका है तैयारी करते करते। देखिए इसमें जो घाटा होता है ना सबसे ज़्यादा, वो किनको होता है, जिनको 4 से 5 साल तैयारी करते करते हो चुके हैं। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा घाटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए बिगनर्स क्या होता है ना कि उसको कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो वो सब कुछ सुनता है, वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता है, ठीक है, वो अपने आसपास के लोगों से पूछता है मैंने तैयारी कैसे करनी है, तो उसको वो इस तरीके से गाइडेंस लेता है। ये जो 4 से 5 साल जिनको तैयारी करते करते हो चुके हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को सुनते नहीं है। ठीक है, और ये साइकोलॉजिकल होता है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर, ठीक है, ये ईगो आ गया है कि वो ठीक है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी वो 4 से 5 साल तैयारी करते करते उनको हो जाते हैं। अब दूसरे को सुन के क्या करेंगे बताइए? दूसरा बोलेगा लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये इन्होंने पढ़ ली हो। दूसरा अगर बोलेगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, जैसे आप लोग रमेश सिंह को पढ़ लो, ये इन्होंने पढ़ ली होती है। तो अब ये इन चीज़ों को सुन के क्या ही कर लेंगे? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जो 4 से 5 साल तैयारी करते करते हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं जब हम दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिस हो जाती हैं। बाकी जब, ठीक है, 4 से 5 साल तैयारी करते करते हो जाते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, तो ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? जिनको 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब ये एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, इनको पता होता है कि दूसरे की बातें सुनना कितना ज़रूरी है।
तो फिर इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनकी नॉलेज भी इतनी हो जाती है कि ठीक है, ये आसानी से एग्ज़ाम क्या होता है क्लियर कर लेते हैं। अब ठीक है, जिसकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है तो फिर अब उसमें क्या ही बोला जा सकता है, बट हाँ, इनकी तैयारी इतनी हो जाती है कि ये लोग अपनी ठीक है, ये लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे को जो स्ट्रेटेजी रहती है जो बिगनर्स हैं उनके लिए, अब सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ठीक है, उनको देखिए। दूसरा, कुछ बुक्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में आप लोग ठीक है, BS नेगी, इसको पढ़ लीजिए, इनफ है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना सारा इतने ज़्यादा फैक्ट इसमें दे रखे हैं कि आप लोग फिर दूसरी बुक पढ़ के क्या ही करोगे। और बहुत सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा ये है कि आप इस बुक को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, तो इससे आप लोगों का हो जाएगा। परीक्षावाणी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, बट परीक्षावाणी में क्या है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है और जो मिडवियल हिस्ट्री है उत्तराखंड की, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी BS नेगी में होगी। ठीक है, अब देखिए, अजय रावत वगैरह ये जो है, ये आप लोग मत पढ़िए अभी फिलहाल, खाली टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। BS नेगी पढ़ लीजिए, क्योंकि BS नेगी में क्या है, जो अजय रावत में जो फैक्ट है, सॉरी जो थ्योरी वगैरह है, BS नेगी की बुक में क्या है कि वहीं से फैक्ट निकाल के इसमें डाले गए हैं। तो ये बुक में एक फैक्चुअल तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा आप लोग क्या करिए कि देखिए, जो बिगनर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ 3-4 महीने पढ़ के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, अब देखिए, अलग अलग GS की अलग अलग बुक्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, ज़्यादा कुछ मत करिए, आप लोग नॉर्मल GS के लिए ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। 3 बुक्स प्रेफर करें, बहुत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग तैयारी को आगे बढ़ाते जाओगे, आप लोगों को खुद ही पता चलता जाएगा हम लोगों ने करना क्या है। तो PYQ सॉल्व करिए, BS उत्तराखंड के लिए BS नेगी पढ़ लीजिए। ठीक है, और GS के लिए ल्यूसेंट को प्रीफर कर लें। और चौथा, जो आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग है उसके लिए तो फिर मैथ्स रीजनिंग के लिए कोई सी भी बुक प्रीफर करें जो आप लोगों को ठीक लगती है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग की तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को 4 से 5 साल हो चुके हैं, उन लोगों का क्या है, देखिए, उन लोगों ने ये सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ ली होंगी। अजय रावत उन लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और लक्ष्मीकांत उन लोगों ने पढ़ ली होगी, उनको उसमें भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ल्यूसेंट वो देख चुके हैं, उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो उनके लिए, और जो 6 साल से ऊपर जिनको ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो इन्होंने लगभग सारी बुकें पढ़ ली है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करिए, PYQ जो है उनको लगाइए। और देखिए, मैं जिस तरीके से वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ पुराने टॉपिक्स पे, उन वीडियोस को आप लोग क्या करते जाइए, फॉलो करते जाइए। जैसे ठीक है, कि जो मैंने UKSSC के लिए एक वीडियो बनाया था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से डिकोड करना है। आप लोगों को नॉलेज देखिए, जो 4 से 5 साल जिनको हो गए हैं ना, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज उन लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, बस क्या है कि उन्होंने जो पुराने साल के PYQs होते हैं उनको एनालाइज नहीं किया। आप लोग उसको एनालाइज करिए। ठीक, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे UKPSC है ना, प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को समझिए। ठीक है, देखिए, जैसे UKPSC है, वो 1 साल में इतने पेपर कंडक्ट करवाता है। कितने पेपर कंडक्ट करवा रखे हैं, देखिए 1 साल में लगभग ये 23 पेपर कंडक्ट करवा रहा है 1 साल के अंदर। ठीक, अब आप लोग एक चीज़ बताइए ना, कि क्या आप लोग इन 23 के 23 पेपर आप लोगों ने भरे थे? ये सारे पेपर आप लोगों ने दिए नहीं दिए ना? हर कोई बंदा कुछ पेपर्स देता है। अब देखिए, होता क्या है, मान लीजिए हुआ क्या कि आप लोगों ने फर्स्ट वाला फॉर्म भरा, ठीक है, 6 नंबर का फॉर्म आप लोगों ने भरा है, उसके बाद आप लोगों ने 19 नंबर का फॉर्म भरा है। ठीक, तो होगा क्या ना कि फर्स्ट नंबर का फॉर्म जब आप लोगों ने भरा, इसका एग्ज़ाम जब आप लोगों ने दिया, मान लीजिए सपोज करिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ठीक है, जैसे विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद आप लोगों ने ये वाला फॉर्म भरा था, इसका एग्ज़ाम दिया, इसमें क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन आया। अब जब आप लोग 19th नंबर का फॉर्म भरा था, जब ये वाला एग्ज़ाम आप लोग देने वाले होते हैं ना, देखिए, आप लोगों के दिमाग में क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में ये होता है कि देखिए, इससे पहले जो पेपर्स दिए थे उसमें गौरैया दिवस पूछा गया था, प्रवासी भारतीय दिवस पूछा गया था, तो इस पेपर में भी कोई ना कोई दिवस पूछा जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे जो दिवस हैं उनको याद करके लेके जाते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ आप लोग भूल गए हैं कि देखिए, आप लोगों ने ये वाला फॉर्म भरा था, ये वाला फॉर्म भरा था, ये वाला फॉर्म भरा, इन 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाली जो कमेटी है ना, उसने अगला पेपर भी सेट किया, अगला भी सेट किया, अगला भी सेट किया। सपोज करिए 8th नंबर तक उसने इस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट किया।
ठीक है, ये दिवस कब बनाया जाता है, वो दिवस कब बनाया जाता है, ऐसे। और 8th के बाद वो क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट करना बंद कर दिया, अब नए क्वेश्चन यहाँ से डालने शुरू कर दिए। लेकिन जब आप यहाँ पे को पढ़ते हैं ना, आप ये पुराने पैटर्न को ही पढ़ रहे होते हैं कि ये दिवस कब मनाया गया, ये दिवस कब मनाया गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई कि बीच के इतने जो एग्ज़ाम हुए थे ना, ये एग्ज़ाम, ठीक है, हमारी जो क्वालिफिकेशन थी वो इन एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं थी, हमने ये एग्ज़ाम नहीं भरे, तो इनके जो पेपर हुए उनको हम कभी एनालाइज भी नहीं करेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा ना, ठीक है, वो दरअसल क्या होगा, कहीं ना कहीं पर से टूट चुका होगा और नए क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी होगी। फिर जब हम यहाँ पे को पेपर देते हैं ना, तो हमको लगता है यार पिछले पेपर में ये पूछा गया था, हर बार एक एक क्वेश्चन ये प्रवासी भारतीय मतलब किसी ना किसी दिवस से रिलेटेड पूछा जा रहा था, इस पेपर में नहीं पूछा, जबकि मैंने तो पूरी एक लिस्ट बना के याद कर रखी थी। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो पुराने साल के पेपर को एनालाइज करना ज़रूरी है। और वो पेपर ना, देखिए, भले ही वो पेपर आपने दिया हो या ना दिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है, आपकी जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम है और पेपर जो था अकाउंटिंग का था। होगा क्या ना, देखिए, अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जीएस तो ऑलमोस्ट हर पेपर में रहती है, तो वो जीएस आप लोगों ने देखनी पड़ेगी, उससे क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता चलेगा। और जब क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा तो पुरानी चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, उस तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी बात करूँगा, और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोग उन वीडियोस को देखिए और साथ साथ ही तैयारी करते रहिए। सब लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।